वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेज। आज अपन बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में जो पहले आपके बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुके हैं। तो देखिए आता है राइट कमांड टू क्रिएट ए टेबल नेम्ड बुक विद द फॉलोइंग फील्ड। आपको एक टेबल बनानी है जिसका नाम क्या बुक है और कुछ आपको फील्ड्स दे रखी है जिसमें देखिए क्या दे रखा है, कॉलम नेम दे रखा है बुक आईडी, इसका डेटा टाइप केयर, साइज इसकी 4, इसके अलावा बी नेम है मतलब बुक नेम है, वेयर केयर 15, इसके अलावा ऑथर है वेयर केयर 20 और प्राइस आपकी डेसिमल। तो देखिए अब इस टेबल को अपन को MySQL के अंदर बनाना हो, अपन जो पढ़ रहे हैं DBMS, तो कैसे बनाएंगे तो मैंने आपको बताया है कि देखिए आंसर भी इसका यहीं पे दे रखा है, क्रिएट टेबल कमांड लिखते हैं अपन क्रिएट, तो क्रिएट एंड टेबल और यहाँ पे क्या आ जाएगा बुक। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं यहाँ पे करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, सॉरी पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट कमांड टेबल कीवर्ड देन बुक, जिस नाम से आपको टेबल बनानी है। तो क्रिएट टेबल बुक, यहाँ पे आपका पैरेंथेसिस स्टार्ट हो गया। अब अपन को देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रख देनी है। क्या सबसे पहले अपन को कॉलम नेम तो बुक आईडी है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया बुक आईडी। अब आपको ध्यान में रखना है, देखिए बुक आईडी यहाँ पे स्पेस है, पर जब भी अपन कोई कॉलम बनाते हैं तो वहाँ पे स्पेस नहीं हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, अंडरस्कोर का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बुक आईडी, यहाँ पे केयर 4 आपको दे रखा आगे, तो केयर 4 इसकी साइज हो जाती है और इसका डेटा टाइप हो जाता है। देन कोमा, अगेन अपन को क्या करना है, बी नेम वेयर केयर 15, तो मैंने यहाँ पे लिखा बी नेम वेयर केयर 15 कोमा। अगेन ऑथर वेयर केयर 20 कोमा, ऑथर वेयर केयर 20 कोमा, और नेक्स्ट आता है आपका प्राइस और देन डेसिमल, तो प्राइस डेसिमल। अब अपन ने जो यहाँ पे स्टार्ट किया था, क्या जो पैरेंथेसिस स्टार्ट किया था वो लास्ट में क्लोज होगा और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन साइन आएगा। तो ऐसे अपन बनाते हैं क्या टेबल, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली MySQL के अंदर वैसे भी पहले बताई है वीडियोज़ के अंदर, एक बार मैं आपको दोबारा इसका प्रैक्टिकल बता देता हूँ। तो देखिए क्या है, डेटाबेस बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद टेबल बनाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट एंड डेटाबेस और यहाँ पे मैंने लिखा BBVN। ठीक है, ये डेटाबेस बन गया, इसको अपन ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए अपन कौन सा कमांड देते हैं, यूज। ठीक है, तो यूज BBVN। ठीक है, तो ये आपका ओपन हो जाता है BBVN। अब इसके अंदर अपन टेबल बनाते हैं। तो देखिए टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है, यहाँ पे बुक है, अगले ने दे रखा है, मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट कर दिया। अब अपन को क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखिए बुक आईडी केयर 4 है, उसके अकॉर्डिंग अपन कर लेते हैं बुक आईडी, यहाँ पे आ जाता है केयर 4। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे रहेगा बी नेम केयर वेयर केयर 15, तो यहाँ पे आ जाएगा बी नेम वेयर केयर 15। ठीक है, ये आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्या कॉलम नेम है, ऑथर, इसका डेटा टाइप वेयर केयर 20 है, तो देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑथर वेयर केयर और यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, वो देगा प्राइस, इसको अपन ने डेसिमल, तो यहाँ पे कर देते हैं प्राइस और ये डेसिमल के अंदर। अब जो ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट किया था अपन ने वो लास्ट में क्लोज करना है और यहाँ पे सेमीकोलन इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है क्वेरी ओके। जैसे ही क्वेरी ओके हो जाता है इसका मतलब आपकी टेबल बन चुकी है। तो टेबल को देखने के लिए अपन क्या करें, तो अपन करते हैं DSC और टेबल नेम क्या अपना बुक। ठीक है, तो देखिए ये आपकी टेबल बन चुकी है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। तो ये आंसर भी यहीं पे दे रखा है आपको, मैंने आपको प्रैक्टिकली इसको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए आप, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की ऑफ द बुक टेबल। जो बुक टेबल है इसकी प्राइमरी की आपको बतानी है। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी की इज यूज टू आइडेंटिफाई डेटा यूनिकली। डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्राइमरी की का यूज करते हैं। तो अब अगर मेरे पास ये कुछ कॉलम नेम है, बुक आईडी है, बी नेम है, ऑथर है, प्राइस है, इसमें से मैं किसको प्राइमरी की बनाऊं जिससे कि मैं डेटा है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊं। तो देखिए बी नेम, बुक नेम तो एक से ज़्यादा सेम भी हो सकते हैं, ऑथर नेम भी सेम हो सकते हैं, प्राइस भी सेम हो सकते हैं, पर बुक आईडी सेम नहीं होगी।
तो यहाँ पे अपन किसको बनाएंगे, बुक आईडी को अपन क्या बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है बुक आईडी मे बी चूजन एज द प्राइमरी की बिकॉज द एवरी बुक हैज ए यूनिक आईडी। हर एक बुक की क्या होगी, यूनिक आईडी होगी। दैट मे बी यूज टू आइडेंटिफाई द बुक, जिससे अपन को बुक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखिए क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेयर केयर डेटा टाइप। इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि केयर है वो फिक्स लेंथ पे काम करता है और वेयर केयर है वो वेरिएबल लेंथ पे काम करता है। और साथ ही साथ अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस होता है जो अपन जैसे अगर वेयर केयर में अपन ने 50 डाल दिया और फिर अगर अपन ने डेटा है वो 10 या 15 कैरेक्टर का दे रखा है तो बाकी जो डेटा है वो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो आंसर भी अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है वो देखिए, स्टोर एग्जैक्टली, केयर की बात करें तो स्टोर एग्जैक्टली द लेंथ स्पेसिफाई बाय द यूजर इन द फील्ड डेफिनेशन। फील्ड डेफिनेशन के अंदर आपने जितनी भी साइज दी है, जैसे अगर मैंने केयर 4 दिया है तो केयर 4 ही साइज बनेगी इसकी। ठीक है, पैड्स विद द ट्रेलिंग स्पेस फॉर शॉर्टर स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वो आता है वेयर केयर, इट इज स्टोर ऑफ द स्पेसिफाइड लेंथ। ये स्पेसिफाइड लेंथ तक आपका डेटा स्टोर करेगा, नो पैडिंग विद एक्स्ट्रा स्पेस। एक्स्ट्रा स्पेस को ये क्या करेगा, रखेगा नहीं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका दे रखा है वो दे रखा है देखिए क्या, DDL एंड DML, दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे भी आंसर दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज स्टैंडर्ड फॉर कमांड दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द डेटाबेस। अलग अलग स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए आपके क्या काम में आती है, DDL काम में आती है। इसका मतलब अपन टेबल बनाते हैं तो वो किसके अंदर बनाते हैं, DDL कमांड के अंदर बनाते हैं, तो वो क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। नेक्स्ट इज DML, ये डेटा से रिलेटेड है। तो ए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट इनेबल यूजर टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन ए डेटाबेस। ये क्या करता है, डेटा को एक्सेस करता है, मैनिपुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब DDL की कमांड मैंने आपको बताई, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप, और DML की कमांड कौन सी है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। ठीक है, तो ये साथ में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।